गणपति महाराज के क्यों? गणपति महाराज के सबसे पूजा पहले क्यों होती है? कि उन्होंने माता पिता का पूजा किए थे। आज सारी समाज में ये चर्चा है कि कबीर पंथी जो है, जो कबीर पथ के संत है, चाहे कबीर साहब है, देवी देवता का नहीं मानते हैं, वेद शास्त्र को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। ये उनके दिमाग साहब, जब कार्यक्रम चले तो बंदगी बंद करिए, एक जगह बंद करके बैठ जाइए। बार बार कहा जाता है एक जगह बंद कीजिए, बधा। ये सारे लोगों के दिमाग में ऐसा है कि कबीर पथ के लोग देवी देवता के नहीं मानते। लेकिन मैं पूछता हूँ कि भगवान राम के रामचरित्र मानस में 8 कांड रामायण में कहीं देवी देवता का चर्चा पूजा है? जब हिंदू के अपने बड़े शास्त्र रामायण के मानते हैं, 18 अध्याय गीता है, कहीं देवी देवता और पूजा कहीं चर्चा है क्या? 18 अध्याय गीता में। रामायण में चर्चा आया कि प्रात काल उठी रघुनाथा, मात पित गुरु नवा वही माथा। वही बात सदगुरु कबीर ने कहते हैं कि हे भाई, माता पिता और गुरु से बढ़कर के दुनिया में कोई देवी देवता नहीं है। तो कबीर को लोग पागल कहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी को कौन पागल कहेंगे जी? बताइए। हनुमान जी भगवान को कहाँ बताए थे? मंदिर में या पत्थर में कि गाछ वृक्ष में कि फोटो में? अरे कबीर की बात हटा दीजिए, कबीर पंथी की बात छोड़ दीजिए, कम से कम हनुमानों जी का तो बात मान लीजिए, तुलसीदास जी का बात मान लीजिए कि प्रात काल उठी रघुनाथा, अमात पित गुरु नवा वही माथा। कहाँ देवी देवता कहेंगे? तुलसीदास कहे ने लिखे कि प्रात काल उठी रघुनाथा, अब मंदिर में देवी देवता का नवा वही माथा। इतना लिखने में क्या लगा हुआ था? तो कबीर की बात छोड़ दीजिए, कबीर पंथी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपने देवी देवता का जो तुलसीदास जी बताए उसको तो मान लीजिए। आप कहते हैं जहाँ अवध तहाँ राम निवासो, और जहाँ संत तहाँ तीर्थ बसो। जो संत होते तीर्थ में क्यों जाएंगे? ये तो तीर्थ, असली तीर्थ यहाँ पर लगा हुआ। तो तुलसीदास जी कहे जहाँ संत तहाँ तीर्थ। सारे तीर्थ कहाँ? जहाँ संत बैठे हुए हैं, संत का सत्संग है, वहाँ सारे तीर्थ है। इस तीर्थ में स्नान करने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं। तो बताइए, कबीर पंथी पागल है कि ये संसार के लोग पागल है? कौन पागल होगा जी? बताइए, किसको पागल कहा जाए? सद खो जाए असमाना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नहीं। कैसे भगवान को नहीं माने? वही तुलसीदास जी भी कहते हैं कि तुलसीदास सदा हरि तेरा चेरा, कीजिए नाथ हृदय मां डेरा। कहाँ अलग बात है? बात एक ही है। आप बताइए कैसे, किसको पागल? तुलसीदास जी को पागल कोई नहीं कहते हैं, कबीर पंथी को पागल कहते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, देवी देवता को नहीं मानते हैं। आपका 4 वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद में 4 देवताओं की चर्चा आई। जब हिंदू के बड़े 4 वेद हैं, उसमें 4 ही देवता, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। 4 देवता की चर्चा है। रामायण में 3 देवताओं की चर्चा है। आप बताइए, जो माताएं हैं वो हमारे देवी है, पिता है देवता है, गुरुदेव भी हमारे देवता है। अतिथियों को जोर दिया गया, तो अतिथि भी हमारे देवता के श्रेणी में आते। ऐसे भी लोग कहते हैं कि जाके द्वार आए मेहमाना, अता के समझो विसुन समाना। बताइए कैसे नहीं मानते हैं कबीर पथ के लोग? इन लोगों में कैसे कुफात दिमाग में कहते हैं देवी देवता को नहीं मानता है, वेद शास्त्र को नहीं मानता है। सदगुरु कबीर बीजक में कहते हैं निगम रसातो 4 फल लागे ताहमे 3 समाई, एक फल सवे दूर चाहे यतन यतन कोई बीर ले पाई। कहते हैं निगम, कहते हैं वेद को। सदगुरु कबीर वेद को निगम कहा। जो संसार के महापुरुष ने कहते हैं, उसे कहने की तरीका हमारे सदगुरु कबीर जी अलग था। हर से अलग कहते थे, उन्होंने अलग कहते थे कि उन्होंने कहा निगम रसातल। निगम कहते हैं वेद को, निगम रसातल 4 फल, माने वेद में 4 फल है।